ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਵੋ ਸੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ यार ये कैमरे नीचे कर लो सारे थोड़ा पीछे कर हसन हसन मेरी बात सुने जहाँ तक मियां असलम इकबाल साहब का ताल्लुक है उनका नोटिफिकेशन हो गया कि ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज MP है। उन्होंने पेशावर से अपनी हिफाजती ज़मानत भी करा ली है, लेकिन कल एक प्रोपेगेंडा चला कि जनाब मियां असलम इकबाल को गिरफ़्तार कर लिया, जिसके ऊपर मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स वाली बात भी की थी, आप मीडिया गवाह हैं, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए। जब वो आएंगे, अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहे, जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनका ओथ हो जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं है और वो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, वो गलत। आपको टिकट क्यों नहीं मिला था? आया उसको मेक श्योर करेंगे आप असेंबली के इजलास में जब तक किस अच्छा अब मेरी बात मेरी बात सुने जहाँ तक रिजर्व सीट्स का ताल्लुक है, नहीं कोई बात ठीक है, जहाँ तक रिजर्व सीट्स का ताल्लुक है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो एक आईनी इदारा है। अगर वो 10 दिन और रिजल्ट नहीं देते और उस रिजल्ट के बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है वो हाई कोर्ट भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, तो इतना अरसा मैं इलेक्शन को लंबा कैसे करूँगा? आप मुझे बता दें। इलेक्शन होगा, वो रिज़र्व सीट्स जो हैं 27-24 रिज़र्व और 3 माइनॉरिटी, वो 27 सीट्स इलेक्शन कमीशन ने रोकी हुई हैं। जब वो हलफ उठा लेंगे तो वो ये जब उनका नोटिफाई हो जाएगा तब उनका हलफ बनेगा, उससे पहले हो नहीं सकता। आपकी वेरीफाई की वजह क्या थी? लेकिन साहब ने आपको टिकट भी नहीं दी थी, वेरीफाई की क्या वजह थी? देखें मेरी बात सुने, असेंबली की प्रेमिसेस के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया तो मैं ये नहीं होने दूंगा। अब माल रोड या चेरिंग क्रॉस या उधर का तो मेरे पास जो अथॉरिटी है वो असेंबली के अंदर की ये तो सर प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा? स्पीकर साहब मियां असलम इकबाल साहब का रखता हुआ है, मियां असलम इकबाल से असलम इकबाल की मैंने बात कर दी है वहाँ, और प्रोडक्शन ऑर्डर अभी तक उनका ओथ नहीं है और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट भी प्रोडक्शन ऑर्डर की नहीं आई। बताया जा रहा है वो पेशावर में है, पेशावर हाई कोर्ट में उनके वकील भी आज पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट की डायरेक्शन लेके वो आएंगे ना, तो जब पेशावर हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ जाएगी उसके बाद उनका हलफ जो है वो हमारे मेरे पे तो लाज़िम है। अगर बाकी सीटों का हलफ मांगो तो स्पीकर के इलेक्शन नहीं करवाएंगे, स्पीकर के इलेक्शन बाकी सीटों का हलफ मांगो स्पीकर के इलेक्शन करवाएंगे या नहीं? जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स थे जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल बिल्कुल नहीं था। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। पीछे हो यार मोहम्मद अली।